जिनमें वर्णों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करके उच्चारण और लिखने की विधि के विषय में विचार किया जाता है, उसे वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण की परिभाषा: वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के क्रमिक और नियमित निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णों के प्रकार: वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर: जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है, जैसे अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। स्वरों के प्रकार: स्वर दो प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर: जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, अ ई उ री। दीर्घ स्वर: जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु थोड़ी रुकावट के साथ मुख से बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के प्रकार: व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और होते हैं स्पर्श व्यंजन: जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, वायु मूर्धा, दंत, ओष्ठ अंगों का स्पर्श करके बाहर आती है, तो उन्हें उन स्थानों पर स्पर्श करते उन्हें व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 25 होती है। क वर्ग: क ख ग घ, ये कंठ से उच्चारण होते हैं। चवर: च छ ज छ अ, ये तालु से उच्चारण होते हैं। टवर्ग: ट ठ ड ढ़ मूर्धन्य, त थ द ध दंत और प फ व भ म ओष्ठ होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजनों के उच्चारण और स्वर व्यंजनों के मध्य होता है, उन्हें हम अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन: जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से टकराकर ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स स स ह। इसके 2 भाग होते हैं, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन।